अब ध्यान तो दें आप। स्थापना, आज स्थापना दिवस है, इसके बारे में ये कुछ बोलेंगे ज्योति जी, तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। थैंक्स ज्योति जी, शुरू करें। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, आज 10 अप्रैल 2024 हमारा स्थापना दिवस है, भारतीय योग संस्थान का स्थापना दिवस है। तो मेरे प्रिय साथियों, साधिकाओं, आदरणीय श्री अरुण श्रीवास्तव जी, आज मैं कुछ बात करेंगे हम लोग भारतीय योग संस्थान के बारे में। जब से कोविड शुरू हुआ, ऑनलाइन क्लास शुरू हुई हमारी, हम सभी लोग भारतीय योग संस्थान से जुड़े, कुछ 2 साल पहले, कुछ दिन पहले, कुछ 3 साल पहले, 4 साल पहले। और जहाँ तक अरुण श्रीवास्तव जी का सवाल है, ये तो पिछले 30-35 सालों से जुड़े हुए हैं योग से। तो अब भारतीय योग संस्थान से हम जुड़े हुए हैं। अब ये भारतीय योग संस्थान है क्या, ये कब बना, कैसे बना, कौन इनके संस्थापक थे, क्यों ये शुरू हुआ, किन लोगों का साथ रहा जो कि आगे बढ़ता चला गया, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ कि इतने लाखों लोग दुनिया भर में इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें इस बारे में भी जरूर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम जुड़े, जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं उसके बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आज मैं ज्योति, एक छोटी सी साधिका, इन्हीं सब विषयों पर आप सबके साथ बात करूंगी। अगर कहीं मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करें। तो बात है आज से 57 साल पहले, ये जो हमारा स्थापना दिवस है, ये 58 स्थापना दिवस है। आज से 57 साल पहले इस भारतीय योग संस्थान की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल 2067, 10 अप्रैल 1967 को भारतीय योग संस्थान की स्थापना हुई थी। अब ये कैसे हुई और किसके द्वारा की गई? तो ये जो संस्था है, सबसे पहले ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं कमाती, नॉन प्रॉफिट संस्था है। इसके संस्थापक थे श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी। अब हम ये जानते हैं कि इसके आदर्श क्या थे, किन आदर्शों पे उन्होंने इसकी स्थापना की। पहला था, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनो, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, सभी के अंदर एक आनंद का भाव रहे। पहला आदर्श ये था। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी जो दुनिया है ये हमारा परिवार है, इसको सबको अपना परिवार मानना। एक था, जियो और जीवन दो, सभी को हमें जीने की प्रेरणा देनी है, जीवन देना है। ये आदर्शों पर हमारा भारतीय योग संस्थान था, जो कि आगे निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं बात करूंगी श्री प्रकाश लाल जी के बारे में। स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी का जन्म 1 मार्च 1921 1921 में, 1921 में सरगना, पाकिस्तान में एक जगह थी, एक गांव था, वहां हुआ था। वो ऐसे पुरुष थे, युग पुरुष थे, जिन्होंने निशुल्क संस्थान की लाखों व्यक्तियों को योग करना सिखाया, इतना प्रेरित किया निष्काम कर्म करके। एक गंगा की एक भगीरथ की भांति उन्होंने योग लोगों तक पहुंचाया। और गंगा की तरह घरों घर उन्होंने चाहा कि एक आश्रम ही नहीं, योग आश्रम पे, सेंटर्स पे, इंस्टीट्यूट पे सिखाया जाता है, लेकिन वो चाहते थे कि ये योग आश्रमों में नहीं, लोगों के घरों तक पहुंचे। अब देखिए, घरों तक हम भी अब इस वक्त घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी योग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, तो ये उन्हीं के ही कार्य किए हुए हैं, कर्म किए हुए हैं, जो कि आज हम इस सब का फायदा उठा पा रहे हैं। अब प्रथम योग संस्थान कब बना और कैसे बना? एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कथा है। बिहार योग विद्यालय मुंगेर,
के स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, और दूसरा था शिवानंद पब्लिक स्कूल गोदिया महाराष्ट्र, वहां की श्रद्धेय मां योग शक्ति। ये दो लोग थे। एक बार ये दोनों दिल्ली आए। कौन कौन? एक तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी और दूसरे मां योग शक्ति। दोनों स्कूल्स में थे, तो वो एक बार दिल्ली आए। वहां पर कुछ विदेशी लोग आए हुए थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई। वहां पर स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी भी प्रेजेंट थे। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि वो विदेशी लोग जो हैं, कुछ विदेशी लोग भारतीय लोगों को योग सिखाएंगे। इस बात का प्रकाश लाल जी को बहुत बुरा लगा कि हम भी जानते हैं कि योग जो कि भारत की देन है, हमारे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व से ही योग भारत में चला आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर के लोग, बाहर से विदेशों से लोग आकर हमारे यहाँ योग सिखाएं? क्या हम भारतीय नहीं सिखा सकते? अब ये बात को, इस बात ने उनको बहुत तंग किया। अब उन्होंने सोचा क्यों ना हम ही यहाँ पर योग सिखा दें। ये बात सुनकर 10 अप्रैल 1967, जैसे कि मैंने बताया, 10 अप्रैल आज के दिन 57 इयर्स पहले 1967 में उन्होंने क्या किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगी, सभी दिल्ली से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक पहाड़ी पर जाकर, एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर वहां पे उन्होंने योग संस्थान की स्थापना कर दी। मतलब वहां से योग शुरू कराना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने सोचा तो उनके साथ स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी और एक थे श्री रामेश्वर दास अग्रवाल जी, वो दोनों उनके साथ जुड़े। 3 लोग थे। उन्होंने सोचा अब किस तरह लोगों को बुलाया जाए। वो ढोलक बजा बजा के घूमते थे गलियों में, एक एक करके लोगों को बुलाते थे। आज 3500 से ज्यादा सेंटर्स भारत में, भारत से बाहर काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जैसे कि हमारा भी है, जो कि लिस्ट में शायद वो हो भी ना। जैसे हम अरुण श्रीवास्तव जी ही 4 से 5 सेंटर्स अगर हम देखें, अलग अलग समय पर चलाते हैं, ये तो लिस्ट में कहीं काउंट भी नहीं होती। तो 3500 से ज्यादा सेंटर्स देश विदेश में और भारत में चल रहे हैं। प्रकाश लाल जी के बारे में बताऊंगी मैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे, वो बहुत कम बोलते थे, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से वो सारी बातें कह जाती थी। उनके साथ जो लोग जुड़ते थे, उनका वो सुख दुख बांटते थे, उनसे पारिवारिक संबंध रखते थे। जैसे कि उन्होंने बहुत से लोग तैयार किए, आगे मंत्री, महामंत्री, प्रेसिडेंट, अलग अलग आगे पोजीशंस बढ़ाते चले गए, क्योंकि इतना बड़ा योग संस्थान चलाना एक अकेले लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी था। इससे दीप जलते चले गए। एक दीप दीप हम तक भी पहुंचा, श्री अरुण श्रीवास्तव जी के रूप में, जिसने हमें, हमारे अंदर योग करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाया और सबसे बड़ी बात कि उसको बनाए रखा, कि जिससे हम योग करते रहें। अगर प्रकाशन की बात करूं तो योग मंजरी और योग साहित्य और कितनी ही किताबें इनकी आई, लोगों की सहायता से कितनी ही किताबें बनती चली गई, जिससे हमें लिखित रूप में भी योग कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी शुद्धि क्रियाएं करनी है। जैसे कि आप जानते हैं हम करते हैं जल नीति, सूत्र नीति, अलग अलग तरह की शुद्धि क्रियाएं करते हैं। हम योग आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। योग आसन हम अपनी एक्सटर्नल बॉडी के लिए करते हैं, प्राणायाम अपने इंटरनल बॉडी को क्लीन करने के लिए करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। हम अपने दिमाग को, हर चीज को शांत करने के लिए करते हैं। तो इन किताबों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया इन्होंने बहुत। अंत आया 30 जुलाई 2010, 89 इयर्स में उनका पार्थिव शरीर भ्रमलीन हो गया। पर जिस 30 जुलाई को स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं, परंतु 10 जुलाई 2010 को, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, फिर से बताऊंगी। 10 जुलाई 2010 को इस संस्थान को गति प्रदान करने के लिए उनके आखिरी शब्द क्या थे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आज हमारा, उनकी तरफ से ये है कुछ वर्ड्स। आज हमारा समाज निष्प्राण दिखता है,
कुछ करना ही नहीं चाहता, दूसरा करे हमें ना करना पड़े, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। संस्थान संस्थान ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहता है जो लेटे को बैठा कर दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े को दौड़ा कर दे, दूसरों में प्राण फूंक दे, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। और फिर क्या था, बढ़ता चला गया। जैसे मैंने बताया, दीप से दीप जले, एक दीप हम तक भी पहुंचा। हम भी और आगे हम भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करें कि कम से कम कुछ समय में एक व्यक्ति को हम योग से जोड़ें, जिससे कि वो भी अपने को स्वस्थ रख सके और आगे उनकी लेगेसी को हम बढ़ाते रहें और पूरे संसार को धीरे धीरे स्वस्थ करने का आह्वान करें। अब मैं आपके सामने, सबसे पहले आप सोचिए आंखें बंद करके कि हमें इतना कुछ मिला है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है। हम तक जो पहुंचता है भगवान के मैसेंजर्स के द्वारा, जो भगवान ने एंजल्स धरती पर भेजे हैं। जैसे कि हमें शरीर प्रदान हुआ हमारे माँ बाप के द्वारा, हमें पढ़ाई लिखाई मिली हमें टीचर्स के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। उनके बारे में सोचें। हम माँ बने, पिता बने अपने बच्चों के लिए, पत्नी बने, बहू बने, बेटियां बने, कितना अच्छा हमारा जीवन गुजरा है। अब हम योग से जुड़े हैं कुछ समय से, जिसमें कि अरुण श्रीवास्तव जी को हम शुक्रिया करते हैं, उनके आशीर्वाद से हम उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इन्हीं चीजों पर हम अपने भगवान का शुक्रिया करते हुए एक भजन में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। ध्यान दें पंक्तियों पर और चाहे तो मेरा साथ भी दें। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब एक पल के लिए सोचिए, एक कार के बिना हम रह सकते हैं, एक घर के बिना भी हम कुछ समय रह सकते हैं। क्या हम हवा, पानी, खाना जो हमें इस धरती से मिलता है, उसके बिना हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, बिल्कुल गुजारा ही नहीं है। तेरी रहमतों का इशारा न होता,
तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे कुछ भी कमी न कुछ उसे कुछ कमी ना जिसे तू मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कमी कुछ नहीं जिसको तू मिल गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद आप सभी का। कुछ करती हो तो आप समाप्त। लोग बहुत बहुत ज्योति, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी शायद कि लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिली, पैसा कहाँ से आया कि भारतीय योग संस्थान के आश्रम बन गए। अभी 3 आश्रम बन चुके हैं, एक तो हरियाणा में बना हुआ है, एक हिमाचल में बना हुआ है, और एक आपका रोहिणी सेक्टर 3 में बना है। तो इन्होंने बहुत पहले, यानी ये 80s और 90s में पैसे के लिए इन्होंने एक बार लोगों से बोला कि अगर आप लोग कुछ पैसे देंगे तो हम बिल्डिंग बना के तैयार कर देंगे। तो पैसा जब इनके पास आया, जब इन्होंने देखा कि पैसा हमारे पास सफिशिएंट आ गया, इमीडिएटली इन्हें एक नोटिफिकेशन दिया कि अब हमें पैसा नहीं चाहिए, और उसके बाद अगर कोई भी देता था तो उसको पैसे लौटा देते थे। तो रोहिणी सेक्टर 3 में जो बना हुआ है नंबर 1, और फिर फर्दर आप सोचते होंगे कि हम ट्रेनिंग के लिए, हमको वो बुलाते हैं हर महीने में, वहां पर ट्रेनिंग होती है साधकों की, उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे आसन करवाएंगे, आप कैसे शुद्धि क्रियाओं को लोगों को करवाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है, हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, हम कितने भी ट्रेन हो जाएं, केवल इसलिए ताकि हम निःशुल्क निष्काम सेवा कर सके, कभी हम किसी से पैसे न ले, जैसा कि भारतीय योग संस्थान का एक विधान है। तो थैंक्स ज्योति जी, बहुत बहुत थैंक्स किया आपने। ज्योति।